ग्रासरूट सोसाइटी मैं उसको स्प्रेड करना कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास एक आयुर्वेद का प्रोडक्ट है जो कम्प्लीटली आयुर्वेद है, 100% ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं है। जो प्रोडक्ट में कोई मेल न्यूट्रिशंस का बच्चा है या कोई गरीब इंसान है जिनको बीमारी से ग्रस्त है ना, मैं उन तक एकदम एंड यूजर्स तक फ्री में प्रोडक्ट पहुंचाता हूं। तो आप लोगों से अपील है, इस टाइप का कोई अगर है तो हम लोग कांटेक्ट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, मैं पहुंचाऊंगा उन तक। तो आप जाते जाते पोस्टर, हाँ यार रिया आपको कुछ बोलना है, 2 वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके लिए बोलना चाहूँगी, आई एम द पर्सनली फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिकॉज जब आप थे शो में तब मैं शो देखती थी डेली, बट आफ्टर दैट व्हेन यू गॉन फिर मैंने छोड़ दिया, शो ही देखना छोड़ दिया। ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए क्या होगा? मुझे और क्या चाहिए कि मेरे कैरेक्टर इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, सीरियसली माय प्लेजर। एंड सेकंड थिंग कि एड्सवर्ड में कैसे जुड़ी, सो दिस क्रेडिट इज गोज टू माय मदर बिकॉज वो फर्स्टली ज्वाइन हुई इनके थ्रू। शी इज परसुइंग 11th and I am trying to create her also career government। तो नहीं ठीक है, तो मैं भी आगे इनका प्लानिंग है, मैं भी इनको सीए बनाऊँ और इनको इंटर बिजनेस में प्रमोट कर रहा हूँ, बिजनेस सिखा रहा हूँ। सर का विजन है कि यंग को उस लेवल तक लेकर के जाना, उनको एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच। जाते जाते पोस्टर हम लोग रिलीज कर देते हैं। ये हमारे कुछ पोस्टर्स हैं, पहले ऐसे रहे। बहुत अच्छा टाइम दिया और मुझे पता है जो शूट का लोकेशन से लेके वेन्यू की लोकेशन जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे बहुत ही दूर था और बहुत ही हैक्टिक प्लान करके आप इतना इनिशिएटिव लिया क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को आप प्रमोट कर रहे थे। सो क्या कहना चाहेंगे ड्यूरिंग द शूट कैसे कैसे हुआ और क्या ये प्रोसेस के बारे में क्या कहेंगे आप? Well, सबसे पहले तो thank you so much for making me part of this beautiful concept. I must say and thank you Lucky for bearing with me because मैं बहुत ज़्यादा tired थी and मेरा बाकी में schedule बहुत I know मुझे बहुत बार किलिंग करके बोला था आपने, मुझे बहुत बार डांटा भी था। I was not well for the last 2 days because मुझे बहुत cold and सब कुछ हो रखा था। Anyways, सबसे अच्छी बात है जो मुझे नहीं पता आप सबने नोटिस किया नहीं, शायद की होगी आपने, कि इस वीडियो में मैंने बहुत अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हैं जिसके बारे में मुझे लगता है बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे किसी में मैंने पंजाबी पहना है, किसी में मैंने गुजराती पहना है, किसी में मैंने राजस्थानी पहना है। सो द होल आइडिया वाज टू शो थ्रू दिस वीडियो कि हर स्टेट की विमेन, इट्स नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, तो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो पूरे देश की बात होती है और देश में सारे राज्यों की बात होती है जो मुझे लगता है। तो जितनी हम कोशिश कर सकते थे ये जोड़ने की इस वीडियो में कि हर स्टेट के विमेन को आगे आने की ज़रूरत है और इस वीडियो के माध्यम से हमने यही दिखाया है और यही प्रमोट किया है। और जो एम्प्लॉयमेंट की भी बात की है कि इस एड्स वर्ल्ड से किसी भी विमेन को आगे आने के लिए कोई संकोच करने की बात नहीं है कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, इस स्टेट को है, उस स्टेट को, इस कास्ट, कुछ नहीं, यू नो। सो सबसे अच्छी बात मुझे इस वीडियो की है, लेकिन आई लव द कॉन्सेप्ट एंड द वे इट हैज बीन शॉट। थैंक यू सो मच। या मैं बाकी टीम को बुलाना चाहूंगा जो डायरेक्ट किया, राजीव रुइया सर। लेट्स क्लैप फॉर राजीव सर। ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने सर। प्लीज आई वुड लाइक टू कॉल यस आसिफ चक्रवर्ती सर, प्लीज ऑन स्टेज प्लीज। रिया मैम प्लीज जॉइन अस विद द टीम। एंड यस मैनेज किया है हमारी वन एंड ओनली धर्मिष्ठा, वो भी आ जाए। ओके सो होल द टीम आप देख रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट जो आपके सामने आपने देखा जस्ट एड्स वर्ल्ड, सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो? ये ऑसम है वीडियो में, मैं जो बोलने वाला था तो बोल ही दी है छवि ने। जो वीडियो में जो कस्टम्स है ये रिप्रेजेंट करता है पूरा इंडिया का वुमेन्स को आगे। तो इंडिया का कंपैरिजन तो वो तो डिपेंड करता है जो इसका विजन क्या है, इसका विजन क्या है। रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप था, तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर्स जो है जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे हैं उनका क्या विजन है। 20 years back I have resigned a multinational bank as vice president, a VP position 20 years back,
मैंने रिजाइन करा था टू बिकम द एंटरप्रेन्योर। दैट टाइम आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं नाम नहीं देता हूँ। 1,25,000 की सैलरी था। अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई ये भी पोजीशन, इंटरनेशनल बैंक आज के दिन मोबाइल का नंबर 1 बैंक है, अगर नहीं छोड़ता तो मैं CEO बनता उसका, अरबों रुपया सैलरी होता मेरा। क्या कर लेते, 2 ड्राइवर 4 मेड। दैट डे आई टूक द डिसीजन, ये हमको करना है तो करना है। तो एक लंबा जर्नी चलते गए, आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से मिल गई। तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है। एज यू सी यू इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो अभी जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे क्या लगता है कितना कुछ सर ये कंप्लीटली AI बेस्ड है। अच्छा, कंप्लीट AI बेस्ड। उससे कितना आगे फायदा होगा, क्या लगता है इंडिया को कितना? एकदम सर, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर। अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर AI। तो AI इज द, मैं वही बात शुरू किया था कि आज से 15 साल 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था। अगला 20 साल AI का, अगला 20 ईयर्स AI का है। और वो आप हर सेक्टर देख लीजिए, छोटा सा कोई छोटा सा सेक्टर से लेके बिग सेक्टर्स तक, एवरीवेयर इज AI छोटे पे काम। सर जो जिंगल बना हुआ है उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, जो आज जो लॉन्च करेंगे यहाँ पे, और आज ही के दिन इसको रिलीज करने आज से अच्छा दिन तो कोई अच्छा नहीं होगा। तो उसके बारे में भी कुछ आप अगर कुछ कह दें तो देखिए जिंगल का कंपोजिशंस जो है, एवरीथिंग जो है, वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया है। मेरा एक ही सोच था उनको बताने के, जी भाई देखो, वी आर प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर प्रोमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, है ना, उसको प्रमोट करके रेस करके बनाना है। और इसको 15 अगस्त की लॉन्चिंग, इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता। यस, नमस्कार, मैं हूं आपका प्यार लकी तरार। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, जब मालूम पड़ा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है, तो हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके सिटिंग करी। टॉप के लिरिसिस्ट इसके अंदर इन्होंने लिखा है। ये जो एड फिल्म जो मैंने बनाया जस्ट, इसमें तनवीर गाजी सर, जिन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स लिए हैं, आईफा, फिल्म फेयर, सब अवार्ड्स उनके नाम है, बहुत सारे इन्होंने फिल्में लिखी है। तो वो इस एड फिल्म को उन्होंने लिरिक्स किया है। इसे म्यूज़िक दिया है हमारे राशिद खान सर ने, जिनके अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा म्यूज़िक आया है, तू मेरी आशिकी, और ये भी म्यूज़िक उन्होंने ही किया है। और इस एड फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो है राजीव रुइया सर, जिनके ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने आप लोग देख चुके हैं, फिल्में देख चुके हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, अभी उनकी लव यू शंकर आ रही है, और अब वो हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। और इस प्रोजेक्ट जो आप देखने वाले हैं, ये सच में आपके अंदर की एक एनर्जी को, सच में आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान ये जो है देखने वाले हैं आप थोड़ी देर में। हम लोग आज हमने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को इसे हम रिलीज़ करेंगे। सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं और इसे रिलीज़ करने वाले हैं। सो ये जो एड फिल्म आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आज से हम लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म से आने वाला है। सो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। क्योंकि भाई आप किस तरह से हिस्सा बने और क्या ब्रीफ आपको दिया गया था, यू नो, कि इस तरीके का एक सब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर हमें कुछ बनाना है, तो व्हाट वाज द ब्रीफिंग? जब ये ब्रीफ आया तो मालूम पड़ा कि नारी शक्ति के ऊपर है। मैंने देखा है जो नारी लोगों का, जितने भी वुमेन्स हैं, उनका जो हमने देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है। मैं अपनी फैमिली से ले लूँ, या मैंने जब भी ऐसे नारी के बारे में बात की है, तो वहाँ मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इनके लिए कुछ। मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि हम लोग बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, पर मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हम इसे लेके थोड़ा सीरियस थे। हमने इसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उन्हीं को लेके हमने इस एड फिल्म को बनाया है, और ये बहुत बड़ा एड फिल्म बना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, और आज जाके हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये मुझे लगता है कि बेंचमार्क होगा ये ऑडियो, और आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे। और जब इसे पूरा प्लान करने की बात कही गई, तो फिर मैं भी थोड़ा म्यूज़िक में भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इसे जो है रेडी करना है। तो इसे म्यूज़िक मैंने प्रोड्यूस किया है इसको पूरा, और डायरेक्टर जो थे वो राशिद सर हैं जो इसे डायरेक्ट किए हैं, और जो पूरे एड फिल्म को डायरेक्ट किया है वो राजीव रुइया सर। मुझे सभी हम मिलने वाले हैं अंदर सर। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। उनका जो शो था अनुपमा, मतलब है
जो टॉप टीआरपी में चल रहा है, सबसे पहले क्या दिमाग में आया जब राजीव जी ने बताया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है? जैसे सर ने कहा कि हर देश की महिला मतलब सोचे, उनको कनेक्ट करे, तो सर उस बारे में बताया। जब इन्होंने आपको बताया तो क्या क्या डिस्कशन हुआ था इस चीज़ को लेकर? छवि जी के बारे में मैं यही बताऊंगा, जब हमारा प्लानिंग हो रहा था ये जिंगल करना है, तो मेरा व्यूज़, मेरा थॉट्स, फिलोसफी तो इनको पता है, 3 साल से मेरे संग हैं वेरियस ग्राउंड पे। तो मैंने जब इनको बताया ऐसा बात है, तो से गिव सम कैरेक्टर्स, ये है आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है। तो जब छवि का जब नाम सुना गया तो फर्स्ट मैं तो सीरियल देखता नहीं हूँ, ये और इनके मम्मी बोले अनुपमा की माया है, इसी को ले लेते हैं। ना भाई कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो दैट्स इट ओनली, बाकी तो टीम काम किए है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। छवि जी आपसे जानना चाहूँगा कि छवि जी आपसे जानना चाहूँगा, अनुपमा को जिस तरह का प्यार मिला है, लोग आई एम श्योर बहुत सारे मैसेजेस करते होंगे, तो क्या कैसे चुनती है अपने प्रोजेक्ट्स? अनुपमा होने के बाद, अनुपमा टॉप टीआरपी में आज भी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं? और दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपने ये ऐड चुना या फिर आगे आने वाले समय में जो भी क्या खास चीज़ें ध्यान में रखती है मैम? मैं सच बोलूँ ना तो मतलब गॉड इज़ रियली काइंड। आई मीन टीवी सीरियल्स में मोस्टली आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि आप हर बार डिफरेंट सीरियल करें तो आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिले, यू नो, क्योंकि मोस्टली सेम सिमिलर कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। बट आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, टच वुड, कि मुझे हमेशा, अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे काम करने का ना, तो मुझे हमेशा डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिले। माया वॉज अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड ऑन स्क्रीन, यू नो। Just before that show, I was playing Goddess Lakshmi on screen on Sony's sub show that was Shubh Labh. उसके पहले I was playing Girl Next Door in प्रेम बंधन, बालाजी का शो था। तो मुझे बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले हैं। आई एम ऑलवेज अप फॉर challenges, difficulties, you know, because then I see growth in it. क्योंकि अगर आप सिमिलर कैरेक्टर्स करते रहते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है और आपको पता नहीं चलता एज एन एक्टर आप में क्या कैलिबर है, आप कितने केपेबल हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अगर मुझे कुछ डिफरेंट मिले, क्योंकि जब माया मेरे पास आता है आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑनेस्टली। मुझे लगा था कि पता नहीं यार ये ऐसा है, कैसे करूँगी ये वो, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है सबसे, ऑडियंस से। कुछ अलग ही लेवल का प्यार था मेरे लिए, हेटेड प्यार, बट वो हेटेड भी मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट बना, क्योंकि मैंने शायद अच्छा प्ले किया, जो मेरी जनता जानती है और ऑडियंस जानती है, देखने वाले जानते हैं कि वो मेरे फेवर में बहुत काम किया। तो आई एम श्योर कि लोगों को काम की समझ है, अच्छे एक्टर्स की समझ है, और उस पर ही लोग आपको जज करते हैं। तो मैं अब अपने कैरेक्टर्स फ्यूचर में भी ऐसे ही चूज़ करूँगी। राजीव सर, आपसे सवाल है मेरा कि आपने कॉन्सेप्ट तो सोचा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 1 मिनट में सब कुछ एक्सप्रेस करना था सर, ये एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? देखिए, मैं लाइफ में पहले से एक्सपेरिमेंट करते आ रहा हूँ। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ही माय फ्रेंड गणेशा था मेरी लाइफ में। तो सोचा कि इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा निकल गया है। मैं देखा अभी बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। और मेन तो जो इनका कॉन्सेप्ट था, हमारा नहीं इनका कॉन्सेप्ट था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया को कैसे हम टारगेट करें, इंडिया की वुमेंस को कैसे हम टारगेट करें, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के ही इसको बनाया गया है। इसमें और भी बहुत सारे ड्रेसेस थे, हमारी टाइमिंग की वजह से नहीं हुए। कम से कम 17-17 ड्रेसेस हमने चॉइस किए थे, लेकिन वो टाइमिंग का कुछ था। ये मैडम का भी बहुत बिजी शेड्यूल, मेरा भी चल रहा था और सर का भी बहुत चल रहा था, इसकी वजह से और भी नहीं हो पाया। तो हम बहुत कुछ करने वाले थे।